नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। इस वक्त हमारी मुहिम का एक बड़ा असर देखने को मिला है। हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें जो अराजकता फैली हुई है उस अराजकता को हम बेनकाब करेंगे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी, चाहे उत्पाद सिपाही की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, या फिर जेपीएससी में जो प्रश्न पत्र में मिस्टेक्स हैं, या फिर जेपीएससी में जितनी गड़बड़ियां हैं, यहां तक कि पिछली जेपीएससी के आंसर शीट्स कहां हैं, इन तमाम मामलों के लिए राज्यपाल ने एक कड़ा लेटर, एक चिट्ठी जो है वो जेपीएससी को लिखी और राज्य सरकार को भी लिखी है कि ये हो क्या रहा है। बहुत कहा जा रहा है कि बहुत तल्ख चिट्ठी है ये। चितरंजन हमारे साथ है। चितरंजन, सबसे पहले तो एक दूसरे को बधाई है कि भाई हमारी मुहिम थी, बहुत मुखरता के साथ हमने इतनी मेहनत की। राज्यपाल ने तो कम से कम संज्ञान लिया, राज्य सरकार ने नहीं लिया। तो राज्यपाल ने क्या लिखा है, क्या मसला है? देखिए, बिल्कुल जो मामले अभी राज्य में चल रहे हैं, देखिए राज्य में कुछ भी चीज अगर कराना हो, सही सही चीज इंप्लीमेंट कराना हो, तो या फिर हाईकोर्ट या फिर राज्यपाल। आप देख सकते हैं कि लगातार हाईकोर्ट निर्देश दे रहा है कि विधि व्यवस्था को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कोई ट्रिपल टेस्ट हो, या हाल के दिनों में पुष्पा का ही मामला आप कर ले, तो हर चीज के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें हाईकोर्ट तो इस पे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस पे लोक भवन यानी कि राज्यपाल को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा है। और उन्होंने पत्र लिखा कि जो सारी चीजें दिख रही हैं, जो सारी चीजें चर्चाएं चल रही है, या फिर जो चीजें अखबारों में आ रही, ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो पत्र में जारी लिखा गया है कि इन सारे मामलों पर आप संज्ञान लें, जांच करें, और जो इसके पीछे जो लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या, और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आ क्यों रही है? और कुछ भी है, जो चाहे वो उत्पाद सिपाही का मामला ले ले, जेट का ले ले, जो प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे थे, इन सारे मामलों, सभी मामलों पर संज्ञान लिया राज्यपाल ने। तो एक करारा तमाचा है राज्य सरकार के सिस्टम को, कि आपका सिस्टम किस, या फिर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है, या फिर लोक भवन को संज्ञान लेना पड़ रहा है। यानी कि इसके बाद देखिए सीधे राज्यपाल ने संज्ञान लिया, और काफी इंतजार किया राज्यपाल ने कि सिस्टम तो जगे, सिस्टम के तरफ से तो कोई सफाई पेश हो, या मुख्यमंत्री ही इस पर संज्ञान लेकर अधिकारी को फटकार लगाए दिशा निर्देश दे। लेकिन जब मुख्यमंत्री, पूरा सिस्टम मर चुका है, तब जाकर राज्यपाल ने जो है एक पत्र लिखा जेपीएससी को, इन सारे मामलों पर अब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सारी चीजें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि क्वेश्चन जो है उनके शब्द आप गलत लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सेंटर पे नहीं पहुंच रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, आप ऐसे एजेंसी को देते जो पहले से विवाद में रहा है। इन सारी चीजों को लेकर ही राज्यपाल ने जो है, संतोष गंगवार ने पत्र लिखा है जेपीएससी को लेकर, इन सारे मामलों पर जो है आप जांच करें, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करें। उसके बाद रिपोर्ट लोक भवन को देखो कि लोग, ये सिस्टम है कि जब किसी मामले पर अगर राज्यपाल पर, कस्टोडियन तो वही है राज्य के, जब वो किसी मामले पर पत्र लिखे तो समझिए कि आप तलब ही हुए हैं, आपको संज्ञान लिया गया, आपको तलब किया गया, आप इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है वो देना होगा। ऐसे भी अनुमान देखिए, हाल के दिनों में आपको याद होगा कि राज्यपाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। तो वो रूटीन मुलाकात होती है कि राज्य की विधि व्यवस्था, डेवलपमेंट, विकास, सारी चीजों का एक रिपोर्ट जो है सरकार राज्यपाल को देती है, क्योंकि राज्यपाल गार्जियन है तो उनको भी पता होना चाहिए। लेकिन जब देखा है कि इस पूरे मामले पर पूरा सिस्टम, पूरा सरकार मौन है, तब उन्होंने, अब सोचिए आज उन्होंने पत्र लिखा इतने लंबे अंतराल के बाद, जब बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं, उत्पाद सिपाही नहीं, बल्कि जेपीएससी की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही हो, जेट की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में जो त्रुटियां, जो गलतियां दिखी, इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद लोक भवन ने, राज्यपाल ने इस पर संज्ञान लिया और पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दे, दोषियों पर क्या कार्रवाई करेंगे, कौन लोग दोषी हैं, इस पूरी जांच रिपोर्ट, और जांच कौन से लोग करेंगे और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, सारी चीजों का एक रिपोर्ट राज्यपाल ने मांगा है। तो चलिए, ये तो राज्यपाल को बहुत धन्यवाद है कि भाई उन्होंने कम से कम इस पर संज्ञान लिया, वरना राज्य का विपक्ष तो सोया हुआ है, राज्य के विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। सत्ता पक्ष भी गजब है कि सत्ता पक्ष ने इस मसले पर एक बयान तक नहीं दिया है। और धन्य हमारी जो मीडिया,
जिन्होंने बस एक बार खबर दिखा करके और इस मामले की भी तीसरी कर ली, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो सरकार से जवाब तलब करेगा। अरे भाई ये हो क्या रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोग, आप सर हुजूर कुछ जवाब तो दीजिए। आपको जवाब देना चाहिए कि जेपीएससी जेएसएससी में कल चल क्या रहा है, क्यों ये मजाक बना दिया गया, लेकिन अब तक इसको लेकर के कोई तल्ख सवाल नहीं किया गया। तो चलिए, बहुत सैल्यूट और है। एक चीज इस पर विशेष तौर पे कहा गया कि जो भी दोषी, जो लोग भी दोषी, अगर जेपीएससी के चेयरमैन भी दोषी है तो उन दोषियों को बख्शा नहीं जाए, उनको छोड़ा नहीं जाए, उन पर एकदम कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले अधिकारियों पर एक डर रहे कि अगर वो गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। यानी बहुत तक वो जो निर्देश है वो दिया गया है राज्यपाल की तरफ। तो ये बहुत तल्ख है, उम्मीद है इस तल्खी का असर धरातल पर देखने को मिलेगा। नमस्कार, जोहार।